नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कहानी लेकर आए हैं उस भारतीय नौजवान सिपाही की, उस फौजी की जिसने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए और बन गया सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र जीतने वाला हीरो। जी हां, हम बात कर रहे हैं नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। कारगिल की कड़वी यादें भले ही हमारी आंखों में पानी ले आती हों, लेकिन इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरता की एक ऐसी मिसाल कायम की थी जिसे समूचा विश्व याद रखेगा। इस युद्ध में उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर के 19 साल के एक लड़के ने भी भाग लिया था। यहाँ बात हो रही है सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। 10 मई 1980 में पैदा हुए योगेंद्र का बचपन अनुशासन में बीता। पिता करण सिंह सेना से रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। इस कारण बचपन से योगेंद्र का सेना में भर्ती होने का सपना था। वे अक्सर अपने पिता के साथ बैठते थे और सेना की कहानियां और किस्से सुनते थे। बड़े होते होते उन्होंने अपना ये अरमान भी पूरा कर लिया। महज 16 साल की उम्र में ही वो सेना में भर्ती हो गए। 1996 गांव के डाकिया बाबू उनके सेना में भर्ती होने का फरमान लेकर आए। खुशी खुशी में माता पिता से आशीर्वाद लिया और ट्रेनिंग के लिए निकल गए। ट्रेनिंग के 3 साल बाद ही योगेंद्र के घर में शादी की शहनाइयां बज गई। 1999 में उनकी शादी हो गई, लेकिन नई नवेली दुल्हन के साथ सिर्फ 15 दिन बिताने के बाद ही सेना मुख्यालय से एक आदेश आ गया। उसमें लिखा था कि आपको तुरंत अपना सामान पैक करके जल्दी से जल्दी कारगिल पहुंचना है। यह आदेश योगेंद्र के लिए सहज नहीं था। एक पल के लिए उनके मन में परिवार का ख्याल आया, लेकिन इतनी जल्दी देश के लिए लड़ने का मौका मिलना उनको उत्साह में भर गया। वे वापस जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। उन्हें अपनी टुकड़ी के साथ हजारों मीटर ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराने का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में उनके कई साथी शहीद हो गए। वे रुकना चाहते थे, लेकिन रुके नहीं। अपने साथियों के लिए आंसू बहाने का वक्त नहीं था। चूंकि इस रास्ते पर दुश्मन बहुत ज्यादा सतर्क था, इसीलिए उनके अफसर ने ऐसे रास्ते से वहां तक पहुंचने का प्लान बनाया जो दुश्मन की सोच से दूर था। उनको अब बिल्कुल खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ना था। कुछ घंटों में ही वो वहां पहुंचने में कामयाब हो गए। पहुंचते ही उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और उनके बंकरों को तबाह कर दिया। यह देखकर कुछ दूर पर मौजूद दूसरे बंकर में छिपे दुश्मनों ने ग्रेनेड से हमला शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में उनके कई साथी शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे थे, इसीलिए तय किया गया कि अभी कोई फायरिंग नहीं करेगा, सही समय का इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद जब दुश्मन को लगा कि योगेंद्र की पूरी टीम खत्म हो गई है, तो वे थोड़ा सुस्त हो गए और अपनी तसल्ली के लिए आगे बढ़े। इस मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। इस हमले में इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी भाग निकला, जो आगे मुसीबत का सबब बना। बचकर भागे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने योगेंद्र की टुकड़ी की जानकारी अपने साथियों को दे दी। उसने बताया कि किस तरीके से भारतीय सैनिक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर ने यह सुनते ही तुरंत उन्हें रोकने का आदेश दिया। वे पूरी तरीके से तैयार होकर आगे बढ़े। छिपकर उन्होंने योगेंद्र और उनके साथियों के पास आने का इंतजार किया। जैसे वो उनके पास पहुंचे, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। योगेंद्र के सारे साथी शहीद हो चुके थे। उनको भी कई गोलियां लगी थी। वे लगभग खत्म हो चुके थे। आखिरी सांसें चल रही थी। दुश्मन को पास आता देख उन्होंने मरने का नाटक किया। दुश्मन उन्हें मरा समझकर आगे बढ़ गया। शायद दुश्मन की यह सबसे बड़ी गलती थी। योगेंद्र ने मौका पाकर पास पड़े ग्रेनेड से दुश्मन को अचंभे में डाल दिया और हमला कर दिया। दुश्मनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। ढेर सारे पाकिस्तानी इसका शिकार हुए। बाकियों को योगेंद्र की बंदूक ने रोका। उन्होंने चतुराई से जगह बदल बदल कर दुश्मन पर गोलियां बरसाई। इससे दुश्मन को लगा कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी यहां पर पहुंच गई है। इस डर से वो वहां से भाग निकले। इस मुठभेड़ में योगेंद्र बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। वे चलने की हालत में नहीं थे। उन्हें लगा कि उनके पास वक्त बहुत कम है। उनके सर से और शरीर से खून बह रहा था। उनका बायां हाथ काम नहीं कर रहा था, पर उन्होंने हौसला बनाए रखा। उन्होंने दूसरी टुकड़ी का इंतजार न करते हुए पहाड़ी में खिसकना शुरू कर दिया। जल्द ही वे लहूलुहान हालत में नीचे अपने साथियों के पास पहुंचने में कामयाब हुए। उनकी हालत देखकर सभी की आंखें खुली रह गई।
सभी योगेंद्र की बहादुरी को सलाम करते रहे। उन्होंने उपचार या बेस कैंप में जाने से पहले अपने साथियों को पाकिस्तानी दुश्मन की सही जानकारी दे दी। इसके बाद दुश्मन को मार गिराया गया और टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा फिर से लहराया। इस युद्ध में योगेंद्र इतने घायल हो गए थे कि उन्हें ठीक होने में कई महीनों लग गए। वर्तमान में वो 18 ग्रेनेडियर्स में देश की सेवा कर रहे हैं। भारत सरकार उन्हें अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित कर चुकी है। बताते चलें कि परमवीर चक्र पाने वाले योगेंद्र सिंह यादव भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सैनिक है। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने परमवीर चक्र जीत लिया। योगेंद्र के इस जज्बे को सलाम। योगेंद्र की इस बहादुरी को पूरा भारत नतमस्तक होकर सलाम करता है।